हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम कौन से न्यूज़पेपर की। आज डिस्कस करने वाले हैं हम 5 फरवरी जो न्यूज़पेपर है उसकी। सो आज देखेंगे हम द हिंदू न्यूज़ क्या न्यूज़ है आज की। सो 3 दिन मैं जो नहीं कर पाया जो न्यूज़ एनालिसिस, सॉरी उसके लिए, बिकॉज कुछ चैनल जो मेरे बैन हो गए थे उसके रिगार्डिंग कुछ काम था, सो इसलिए नहीं कर पाया। और जल्द ही हम कवर कर लेंगे उन वीडियोस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये 3 डेज वैसे जो मैंने कवर नहीं किए, लेकिन कवर करेंगे जल्दी। सो इस न्यूज़ एनालिसिस में चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यू टेलीग्राम चैनल, मेरा जो न्यू टेलीग्राम चैनल है वो मैं बताऊंगा कहाँ से आप जो है देख सकते हैं और उसको मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ वो। सो आप टेलीग्राम के अंदर जो है एंटर होंगे। जब आप टेलीग्राम के अंदर एंटर होंगे तब आपको ये देखिए इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐसा। और अब आप क्या लिखना है आपको, अब आपको लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है यूपीएससी एजुकेशन प्लस। यूपीएससी एजुकेशन प्लस 73 लिखने पर आपको जो है अजय सिंह जो है ऑफिशियल जो चैनल देखने को मिलेगा। सो इसको आप ज्वाइन कर लें, अभी जो है बना है ये चैनल। सो इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, न्यूज़ एंड जो द हिंदू एनालिसिस होता है वो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो इसको जल्दी से ज्वाइन करें और जो भी अपडेट है वो आपको यहीं पे मिलती रहेगी उससे रिलेटेड। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब चलते हैं अपने आज के एनालिसिस पर। इसको ज़रूर ज्वाइन करें इस चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया आपको, बिकॉज सब कुछ यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे अपडेट मिलेगी ओनली, बाकी कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा यहाँ पे। सो अब चलते हैं अपने द हिंदू पे। सो अब चलते हैं अपने आज की न्यूज़ पे। आज की न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ जो है आज की आपको पता है, 1 in 5 इंडियंस एक्सपोज टू नोवेल कोरोना वायरस सेरो सर्वे। अब सेरो सर्वे हुआ है, उसमें क्या बताया कि जो मतलब कि 5 जो इंडियंस हैं, प्रत्येक मतलब कि 5 जो इंडियंस हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे वैक्सीन आने से पहले। तो ये सर्वे मतलब कि हुआ है, उसमें मतलब कि बताया है ये वैसे पहले का है, अब तो इतने नहीं है कोरोना वायरस वाले, अब तो कम हो गए हैं। पहले का जो सर्वे है वो बताया है। ये किसने बताया? आईसीएमआर ने। आईसीएमआर के बारे में जानेंगे आपने। आईसीएमआर कौन सी बॉडी है, क्या करती है, ये पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सोचा आज टाइम खराब न करते हुए अपने चलेंगे आगे की न्यूज़ पे। सो आगे की न्यूज़ पे चलेंगे। अब दिल्ली पुलिस टू प्रोब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अब दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। किसके पीछे? जो आपको पता है, एक तो 26 जनवरी को जो देखने को मिला था जो फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, सो वो बहुत ही बुरा था। वो उसने पूरे देश को हिला दिया था। बिकॉज क्यों हिला दिया था? क्योंकि हमारे जो तिरंगे झंडे हैं उनका अपमान हुआ था। अब इसके पीछे किसकी जो चाल थी, इसके पीछे जो मतलब कि अनैतिक तत्व हैं जो उस आंदोलन में मिल गए थे, उसकी वजह से ये ऐसा देखने को मिला है, वरना ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी भी जो आप देखेंगे कि कल जो लोकसभा की मीटिंग हुई है, जो कल सेशन हुआ है, उसमें मतलब कि देवगौड़ा जी ने कहा था, देवगौड़ा जी हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि आप जो हैं, सरकार को कहा था कि आप जो हैं इस आंदोलन को, ये अनैतिक तत्वों की वजह से जो हुआ था 26 जनवरी को, उनकी वजह से इसको अशुद्ध ना करें। ये आंदोलन पवित्र था और पवित्र रहेगा। बिकॉज इसमें जो है अनैतिक तत्व की वजह से जो 26 जनवरी को देखने को मिला था उनकी इमेज खराब करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फार्मर बेचारे हैं जो उनका आंदोलन जो है शुद्ध है, ऐसा ही रहेगा। और जो आपको पता है पंजाब के जो एमपी हैं भगवंत मान जी, उन्होंने भी पहले कहा था कि जो ये आंदोलन है वो शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। सो इस आंदोलन का सॉल्यूशन निकाले, ना कि इनको आतंकवादी कहा जाए, ऐसा देवगौड़ा जी ने कहा था कल। सो अब जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या चाल थी और किसकी वजह से ऐसा हुआ है। और उन्होंने मतलब कि साइबर सेल से भी ये जो है मतलब कि देखा है, साइबर सेल से कि उनको रिपोर्ट किया दिल्ली पुलिस ने। क्यों? बिकॉज आपको पता है जो ये सोशल मीडिया है, अब जो डिजिटल इंडिया हो चुका है ज़्यादा, तो सारा सोशल जो मीडिया है वो ज़्यादा चलता है। सो उस पर मतलब कि हेट स्पीचेस जो हैं देखने को ना मिले, सो उसके पीछे मतलब कि हटाने का प्रयास जो इन्होंने किया है उसकी जांच भी करेगी आगे भी। सो ताकि मतलब कि एजिटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और हेटफुल जो स्पीचेस है वो ना फैले, इसलिए। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज नंबर पर। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे इसमें।
बिकॉज पढ़ना तो आपको पड़ेगा ये तो श्योर है ही, न्यूज़ जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। सो उससे पहले अपने कर लेते हैं, देख लेते हैं अपने आगे वाली न्यूज़। सो अब चलेंगे एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल वाले पेज पे क्या है, अब एडिटोरियल दो इंपॉर्टेंट है, एक ये पायस एंड सैंक्शमनियस। सो एक ये फर्स्ट वाला सैंक्शमनियस और एक ये जो है मिसिंग द गांधीयन इम्प्रिंट। अब इसमें क्या कहा है, इसमें आपको पता है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। अमेरिका में बैठे जो जैसे ग्रेटा थंडबर्ग, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, और रिहाना जो इंटरनेशनल सिंगर है। सो अभी ये जो है, अभी ये हैं क्या, इनको कैसे पता चला क्या हो रहा है? बिकॉज आपको पता है ये जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल, जो इंडिया वगैरह वाले सभी मतलब कि यूज़ करते हैं। वैसे तो वो तो बाहर वाले तो पहले से करते हैं, लेकिन जो इंडिया वाले अब ज़्यादा मतलब कि सोशल मीडिया पे है, तो वहाँ से मतलब कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वहाँ तक पहुँच रही है न्यूज़। तो वही जो कीवर्ड्स हैं वो नोट कर करके जो हमें बता रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इस पे मतलब कि कहा भी है कि बिकॉज अब एक जो बड़ा सिंगर या कोई भी मतलब कि बड़ा सेलिब्रिटी कोई बात कहता है तो उसकी बात का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी दूरी तक पहुँचता है। दूरी तक क्या मतलब, काफ़ी लोगों में पहुँचता है, काफ़ी लोगों में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, देखने को मिलता है। तो इसलिए मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है आंसर दिया है उनको कि ये जो है कॉन्स्पिरेंसी है, ये मतलब इसके पीछे जो गवर्नमेंट का है कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब ही कहा कि आपने बैरिकेड्स लगाए, आपने मतलब कि बुछारी की, पानी की, आंसू गैस की गोले छोड़े। तो ये उनका मतलब कि कहना है कि आपने ऐसा किया किसानों के साथ। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कॉन्स्पिरेंसी है इसके पीछे, ऐसा मतलब कि गवर्नमेंट का कहना है। सो अब जो मतलब कि ये है, अब गवर्नमेंट को इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना चाहिए था। मतलब कि जैसे है कि आप कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आप उसको, जरूरी नहीं है कि आप उसको आंसर दें। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि जैसे कि ये जो हुआ है, ये अपने म्यांमार में इसका एग्जाम्पल दिया है। म्यांमार में क्या हुआ आपको पता है, म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है। सो म्यांमार में तख्ता पलट देखने को मिला है। तो अब वहाँ पे इंडिया ने भी कुछ कहा था कि म्यांमार जो है इसके साथ रिलेशन है, हमारे पुराने रिलेशन है, ये वो मतलब कि कमेंट किए। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने गवर्नमेंट है या जो वहाँ की मिलिट्री है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा मत बोलो कि मतलब कि आप ऐसा मत बोलो कि हमारे मतलब ये जो है कि तख्ता पलट हुआ है, या उन्होंने मतलब कि कोई भी कमेंट नहीं किया, अपनी मतलब कि कोई आंसर नहीं दिया है इस बात का। तो अपने भी क्यों दें आंसर, ऐसा मतलब इस जो एडिटोरियल में है इसमें देखने को मिला है कि अपने भी क्यों दें आंसर, अपने भी क्यों कमेंट करें, कमेंट का आंसर दें किसी के। बिकॉज बहुत कुछ होता है दुनिया में, तो हर एक कमेंट का आंसर देना जरूरी नहीं होता। सो ये गवर्नमेंट के लिए कहा है इसमें, इस एडिटोरियल में जो है। और भी बहुत कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा इस एडिटोरियल में, है काफ़ी कुछ। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पे, एन इनएविटेबल शोडाउन। अब इसमें क्या है, इसमें मतलब कि आपको पता है ये जो अपना ट्विटर है चिड़िया, सो चिड़िया पे कमेंट मतलब कि वो ये किए गए थे, ट्वीट किए गए थे। अब इसमें क्या है, वाइल प्रोवोकेटिव पोस्ट्स हैव नो प्लेस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, फ्री स्पीच शुड नॉट बी हिट। अब इनमें मतलब कि नॉर्मल सा ये जो है डिफरेंस है किसमें, एक प्रोवोकेटिव जो पोस्ट होती हैं और एक फ्री स्पीच होती है, इनमें नॉर्मल सा डिफरेंस होता है जो देखने को मिलता है, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सो अब क्या है, फ्री स्पीच हर कोई कर सकता है, और जो प्रोवोकेटिव जो स्पीच है वो हर कोई नहीं कर सकता। उस पर जो गवर्नमेंट है बैन भी लगवा सकती है, और उस पर गवर्नमेंट जो कह सकती है कुछ भी कि आप इन पोस्ट को जो है डिलीट करें। सो अब ये क्यों देखने को मिला है, ये आपको पता है ट्विटर पे ट्वीट आया था कि वहाँ पे ऐसे पोस्ट किए गए थे कि किसानों को जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब कि पोस्ट था वहाँ पे कि जो कि इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है और जो वायलेंस जो है क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे पोस्ट जो है गवर्नमेंट ने कहा था कि आप डिलीट करो, ये जो है वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले जो ट्विटर ने जो है वो पोस्ट डिलीट कर दिए थे, लेकिन बाद में जो है ये जो अपने ट्विटर है उन्होंने वो पोस्ट जो है फिर से रिस्टोर कर दिए थे, बिकॉज वो कहते हैं कि हमारी जो ट्विटर पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं है ये। सो गवर्नमेंट का कहना है कि आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको मतलब कि लीगल एक्शन जो है फेस करने को मिलेगा। सो अब उन्होंने क्या कहा था कि फार्मर, उनकी पोस्ट क्या थी, उन्होंने हैशटैग में डाला था कि फार्मर का जो है जिनोसाइड हुआ पड़ा है। मतलब ये ऐसी पोस्ट थी कि फार्मर का जिनोसाइड हुआ पड़ा है इस आंदोलन की वजह से। सो ये जो है आपको पता है हेटफुल स्पीच ही है,
मतलब ये जो देखने को मिली है ये गलत ही है। वैसे इसको डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन इसको पहले तो डिलीट कर दिया था ट्विटर वालों ने, लेकिन फिर से इसको रिस्टोर कर दिया। कहते हैं हमारी ट्विटर पॉलिसी के खिलाफ नहीं है ये। तो मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक ने कहा, ऑर्डर दिया था पहले कि इसको डिलीट करें, लेकिन अब जो है ये ट्विटर है उन्होंने मना कर दिया कि हम डिलीट नहीं करेंगे इस पोस्ट को। सो ऐसा देखने को मिला है। अब जो गवर्नमेंट है कौन से एक्ट के अंडर जो है ये कह सकती है कि आप इसको जो है ट्वीट को डिलीट करें, जो है सेक्शन 69A जो है, ऐसी कोई पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, ऐसी कोई पोस्ट मतलब पोस्ट या मैसेज जिसके थ्रू वायलेंस देखने को मिले या कोई ऐसी गतिविधि हो जिससे कि ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो, तो ऐसे पोस्ट को जो ये बैन करवा सकती है या डिलीट करवा सकती है कौन? गवर्नमेंट जो है। और ऐसी अथॉरिटी होती हैं जो कि करवाती हैं, लेकिन अब जो ट्विटर है वो कर नहीं रहा है। तो देखते हैं अब क्या बनता है कि गवर्नमेंट क्या कहती है और लीगल कोई इशू देखने को मिलता है क्या। अब इसमें क्या है, अब इस एक्ट के अंडर में क्या है, इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी के इंटरेस्ट में, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव। सो इनसे रिलेटेड कोई भी मतलब कि ऑफेंस या मतलब पोस्ट देखने को मिलती है, सो उसको गवर्नमेंट जो है डिलीट करने के लिए कह सकती है। ये मतलब कि लीगल है कि गवर्नमेंट कह सकती है, बैन करवा सकती है, और ये जो ट्विटर है वो कर नहीं रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या बनता है, इस पे नज़र बनाए रखेंगे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जो है चलने दिया है, ये जो सेक्शन 69 है। बिकॉज आपको क्या एक केस आया था, लैंडमार्क केस कौन सा था? श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में। उसमें गवर्नमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था, उन्होंने कहा था कि इसको जो है ये जो लॉ है ये चलना चाहिए, ये जो एक्ट, बिकॉज इससे सेफ्टी ऑफ इंडिया है कि इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है ये जो है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगल बताया है और इसको लागू करने के लिए कहा था, और ये लीगल है। अब देखते हैं क्या इशू जो देखने को मिलता है। सो इस पे भी जो है आप नज़र बनाए रखेंगे, जो विवाद है ट्विटर वर्सेस इंडिया का। सो अब चलेंगे अपने पास वाले एडिटोरियल पर जो इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के रिलेटेड। मिसिंग द गांधीयन इम्प्रिंट, गांधी जी के जो याद आ रही है इनको, जो उनके विचार थे उनसे रिलेटेड। सो आपको पता है कि आजकल जो है हिंसा देखने को मिल रही है। सो गांधी जी जो हैं हिंसा के पुजारी थे, हिंसा जो देखने को मिल रही है आजकल। सो उसके ऊपर ये एडिटोरियल आया हुआ है कि गांधी जी के विचार बताए गए हैं इसमें, ए कॉम्प्लेक्स लेगेसी, फार्मर एजेंसी एंड परस्यूएंट इनइक्वालिटी। सो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको जो है आप पढ़ सकते हैं, ये आपको सेल्फ पढ़ना है। सो चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। सो अब ये जो है कार्टून कोना, अब ये कार्टून कोना आया हुआ है। अब इस कार्टून कोने में क्या है, अब इसमें बता रहा है कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है आजकल, चाहे कोई भी हो, स्पोर्ट्समैन हो या कोई सिंगर हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर दिखा रहा है ये चिड़िया जो है ये ट्विटर है। सो आज का थंबनेल भी अपना यही है। अब म्यांमार में जो संकट चल रहा है उसके ऊपर ये एडिटोरियल आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। इसके बारे में आपको पता ही है क्या संकट चल रहा है म्यांमार में। सो म्यांमार में क्या देखने को मिला है, म्यांमार में ऐसा हुआ है कि वहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका तख्ता पलट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हम शासन करेंगे इसके ऊपर। सो ऐसा देखने को वहाँ पे मिला है। सो इसके बारे में आपको पता ही होगा, डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, आगे वाली न्यूज़ देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। HAL प्लानिंग टू एक्सपोर्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अब जो HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, उन्होंने मतलब कि प्लान किया है कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे लाइट कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब उन्होंने क्या कीमत रखी है इसकी, LCA की, जो एक LCA की कीमत है, ईच LCA वो 306 करोड़ है।
306 करोड़ जो कीमत है वो एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की है, और उसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या, जो ट्रेनर चाहिए उसके लिए, उसकी जो कीमत है 280 करोड़ रुपए। सो जल्द ही प्लान कर रहा है कि इसको जो है आगे सप्लाई करेगा, बिकॉज इंडिया भी जो है डिफेंस में जो एक्सपोर्टर बनना चाहता है। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। सो आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है। आपको पता है कल लोकसभा का सेशन था, उसमें जो डिस्कस हुई थी उसके ऊपर है ये, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वाद विवाद है, पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा। सो राजपथ में आपको पता है जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। सो उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है, भूमि पूजन हो चुका है उसका। सो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है जल्दी स्टार्ट होगा, जो रीडेवलपमेंट है अपनी पार्लियामेंट का वो जो है स्टार्ट होगा। सो इसके अंदर क्या है आप देख सकते हैं, जो कि पहले भी न्यूज़ कवर कर चुके हैं। सो इसमें क्या होता है, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोविड-19। हेल्थ जो है कोविड-19 को लेकर ही नहीं, हमारे जो और भी जो रोग वगैरह होते हैं, डिजीज वगैरह फैलते हैं, उससे रिलेटेड भी, ताकि कोई अदर जो हेल्थ इशू है जो देखने को ना मिले। सो कोविड-19 से एक जो सीख जो है मिली है अपने को हाथ धोने की, जिससे कि बहुत से रोग जो है कट जाते हैं। सो वो देखने को मिला है, जिससे कि जैसे ये जो है मलेरिया टाइप हो गया, मलेरिया, डायरिया, डेंगू एंड ये डिजीज़ हैं, ये भी कम हुए हैं। इन पे भी ध्यान देना चाहिए। जो आपको पता है जैसे हाथ धोने की वजह से काफ़ी इशू जो हैं सॉल्व होते हैं, काफ़ी डिजीज़ से छुटकारा मिलता है। सो एक अच्छी हैबिट जो है देखने को मिल रही है अब जो देश में है। सो एक अकेला कोविड-19 पे भी नहीं ध्यान देना चाहिए, सभी जो रोग हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। बीच में ऐसा हुआ था, बीच में क्या हुआ था कि जो जब कोविड-19 चल रहा था कि कोविड वाले जो पेशेंट है उन्हीं को देख रहे थे, और बीच में बहुत से जो ऐसे केसेस हैं वो मर रहे थे, जैसे कोई मलेरिया से, कोई डेंगू से, ऐसे मतलब कि जा रहे थे, उनको इलाज तक नहीं मिल रहा था उस टाइम। सो अकेले कोविड से ही डेथ नहीं हुई, बिकॉज कोविड तो हाईलाइट हो चुका है ऑल वर्ल्ड में, लेकिन जो डेथ्स वगैरह हैं देखने को वो अदर जो डिजीज हैं उनसे भी देखने को मिलती है। सो ये मैटरनल वेलफेयर स्कीम है, बेनिफिशियरी 1.7 करोड़ हो गए हैं, इसके ऊपर जो है ये न्यूज़ है। सो अब चलेंगे अपने म्यांमार पे, जो है ये आंसर दिया है, इंडिया ने कमेंट किया है कि जो ये बहुत ही गलत हुआ है जो म्यांमार में हुआ है। सो इंडिया के रिलेशन है उनके साथ काफ़ी पुराने, और उनके साथ काफ़ी पुराने संबंध है। सो ये मतलब कि है नॉर्मल, जो आपको पता होगा इसमें क्या है। सो अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ पेज नंबर 13 पे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके ऊपर देखेंगे। वर्ल्ड में आंदोलन हो रही है भाई, और क्या हो रहा है, इमरजेंसी लग चुकी है कहाँ पे, म्यांमार में। सो म्यांमार में क्या हुआ है, अब म्यांमार में बेसिकली क्या हुआ है, वहाँ पे सिविल जो डिसोबीडियंस है वो चल रहा है। क्यों, बिकॉज आपको पता है ये जो आंग सान सू की जो थी, अब आंग सान सू की जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर। सो अब ये जो आंग सान सू की है ये कौन है, अब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है ये, और इनको नोबेल जो पुरस्कार है वो मिल चुका है, पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि आंग सान सू की का। सो आंग सान सू की इनको नोबेल मिला है पहले। नोबेल किस फील्ड में मिला है इनको नोबेल प्राइज मिला है। किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, शांति में। सो पीस में मतलब कि इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है, पीस कीपिंग में मतलब इनको नोबेल मिला है, और इन्होंने बीच में लौटा भी दिया था शायद, ऐसा कुछ देखने को मिला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है ये। सो इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है शांति में। अब इनके ऊपर क्या हुआ है, अब क्या ये जो है मिलिट्री है, इन्होंने कहा कि हम शासन करेंगे, इसलिए इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है वहाँ की, और इसको कैद कर लिया, नज़रबंद कर लिया है किनको, आंग सान सू की को। सो आंग सान सू की को जो है कैद कर लिया है, और जो शासन है अपने हाथ में ले लिया है इन्होंने, जो वहाँ की मिलिट्री है। अब मिलिट्री के खिलाफ भी जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये देखो रोड पे जो लोग हैं, ये पोस्टर ग्राफिटी बनाई हुई है इन्होंने वॉल्स पे, और जो है पोस्टर जो है बनाए हुए हैं, जिससे कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है कि आंग सान जो गवर्नमेंट जो इमरजेंसी लगी है उसको ठीक करें। अब ट्रीजन अगेंस्ट गवर्नमेंट, राजद्रोह ये जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अब इसमें बताया दिस वायलेट्स द ह्यूमन राइट्स, बिकॉज ये जो है सभी जो ह्यूमन राइट्स, जो ऑल सिटीजन है वहाँ के नागरिकता है, उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं
वॉयलेट करते हैं। और ये जो कूप है, दिस इज नॉट ए कूप, ये मतलब कूप मीन्स तख्ता पलट, ये तख्ता पलट नहीं है, दिस इज ए ट्रीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है ट्रीजन है ये, तख्ता पलट जो है राजद्रोह जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये देखने को मिलता है। सो 1 ईयर स्टेट इमरजेंसी, एक जो साल की है स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है, कहाँ पे, म्यांमार में। सो अब जुंटा क्या है, ये जो वर्ड देखने को मिला है जुंटा, जुंटा ये वर्ड है कि जो मिलिट्री होती है, जब मिलिट्री किसी भी गवर्नमेंट को जो पावरफुली जो फोर्स करके उसको कैप्चर कर लेती है, उसको कहते हैं जुंटा। सो एंटी ग्रेफिटी डिवोल वहाँ का जो शहर है म्यांमार, यांगोन, सो वहाँ पे ये जो है देखने पिक है वहाँ की, वहाँ पे ये देखने को मिला है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक जो नॉइज प्रोटेस्ट भी चला है, नॉइज प्रोटेस्ट में क्या है, बर्तन जो है बजाते हैं, बर्तन बजाते हैं, और जो कार हॉर्न्स हैं वो बजा रहे हैं, मतलब कि नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, कि आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉइज प्रोटेस्ट जो है देखने को मिला है। सो म्यांमार में पहले भी तख्ता पलट हो चुका है 1962 में, ये आंग सान सू की काफ़ी टाइम से जो है नेता हैं। सो अब चलते हैं WHO पे। WHO पे क्या है, WHO टीम है वो वुहान लैब में विजिट कर रही है, जैसा कि आपको पता है, और फ्रैंक टॉक्स कर रही है। फ्रैंक टॉक्स किन के साथ, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हुआ था, पेंडेमिक कैसे फैला, उनके बारे में जो है बातें चल गई हैं। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो चाइना की वुहान की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने लिए, और जो WHO की टीम है कि WHO क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। सो बने रहें हमारे साथ, बिकॉज लास्ट में अपने जो है एक क्वेश्चन देखने वाले हैं लोकेशन का इराक की। सो शायद कंप्लीट हो चुके हैं न्यूज़। सो चलते हैं इराक की न्यूज़ पे। सो आज का लास्ट का क्वेट क्या है अपनी तरफ से, UPSC एजुकेशन प्लस की तरफ से, जो कठिन रास्ते होते हैं, सो कठिन रास्तों से ना घबराएं, बिकॉज हर जो कठिन रास्ता है उसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत होती है, ऐसा जो है इसमें बताया गया अपने जो है कोर्ट में। अब इसमें क्या निकलता है इससे, कि कठिन रास्तों से अपने को नहीं घबराना चाहिए, बिकॉज जो मंजिल होती है उनकी बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही आरामदायक होती है। बिकॉज जो इंसान कभी चला हो उसको ही गाड़ी में बैठने का मज़ा वो ले सकता है, जो इंसान कभी चला ही नहीं, मीन्स कभी चल चल के थका ही नहीं, सो उसके लिए गाड़ी में बैठने का मज़ा कुछ और नहीं है। एक आम इंसान जो है गाड़ी में बैठता है या कोई कार में बैठता है तो उसको फील होता है, हाँ मैं कल ऐसे था कि आज जो कार में बैठा हूँ। सो उसके लिए मंजिल जो है आसान है। सो एक जो ऐसा है कि जो इंसान है वो डेली उसका काम होता है गाड़ी में बैठने का या कार में बैठने का या कहीं भी आलीशान में रहने का, सो उसमें उसको फील नहीं होता इतना। सो जो मज़ा है गाड़ी का वो वही ले सकता है जो कभी चला हो। सो हमें मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए जिससे कि हम घबराएं ना, और जो उसकी मंजिल होगी वो काफ़ी सुकूनदायी होगी। सो अपने चलते हैं अब आज की जो लोकेशन है उसके ऊपर चलेंगे। सो आज की लोकेशन के ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए इराक के नॉर्थ में क्या है, पर्शियन गल्फ है इराक के नॉर्थ में, और इस बाउंड्री शेयर करता है किससे, ईरान से, कुवैत से, और साउथ अरेबिया से, और जॉर्डन से, और सीरिया से, और टर्की से। ये आप ध्यान में रखेंगे इसके लिए। सो आपको पता होना चाहिए, इराक की लोकेशन मैंने बता दिया आपको। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज। चलिए मिलते हैं, अब कल के जो एडिटोरियल है उसमें मिलेंगे अपने। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। और जो भी मैंने इन्फो बताई है वो ध्यान में रखेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेंगे, बार बार जो है कमेंट ना करें। सो ओके गाइज।